हेलो एंड वेलकम टू डे के गुरु ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो पीएचडी में एडमिशन कोई यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू से निकल कर आया है पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन। लगभग सभी विषयों में बहुत अच्छा खासा वैकेंसी इस बार देखने को मिल रहा है। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, कहां से फॉर्म भर सकते हैं, कहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ कैसे होगा यहां पे आपका सिलेक्शन। दोस्तों उनसे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट दे देता हूं जो अपडेट निकल कर आया है अनअकैडमी से। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप भी यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक स्कॉलरशिप टेस्ट जिसे आप पास करके बिल्कुल फ्री में यूजीसी नेट एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों ये टेस्ट 30 जनवरी 2022 को होने वाला है। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री में आप दे सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जाकर के। आपको बता दें कि ये टेस्ट जो है वो बेसिकली अनअकैडमी के द्वारा आयोजित कराया जा रहा है। अगर यदि आप इस टेस्ट को पास करते हैं तो यहाँ पे आपको 100% तक स्कॉलरशिप पाने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आप बिल्कुल फ्री में यहाँ पे यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर पाएंगे। दोस्तों इस टेस्ट संबंधित अगर आपको और अधिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप इस टेस्ट के संबंध में और अधिक डिटेल प्राप्त कर सकते हैं और खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों जब आप उस लिंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो आपको एक रेफरल कोड पूछा जाएगा जिसमें आपको लिखना है डीके गुरु 10। जैसे ही आप डीके गुरु 10 रेफरल कोड लिखेंगे आप बिल्कुल फ्री में इसको रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, साथ ही साथ दे पाएंगे और बिल्कुल फ्री में आप यूजीसी नेट एग्जाम का प्रिपरेशन कर पाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आप ये टेस्ट दे करके बिल्कुल फ्री में प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी ये मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिए और अधिक डिटेल के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं उस नोटिफिकेशन का जो कि निकल कर आया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह दिखा देता हूं कि वो नोटिफिकेशन आप भी कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें बीएचयू का 2 वेबसाइट है। एक वेबसाइट है जो नॉर्मल काम के लिए है और एक वेबसाइट है जो एडमिशन संबंधित है। और एडमिशन संबंधित वेबसाइट जो है वो है bhuonline.in, यानी कि आपको जो भी एडमिशन संबंधित नोटिफिकेशन मिलेगा वो आपको इसी वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। जैसे ही आप bhuonline.in पर आते हैं आपको स्क्रॉल करते हुए सबसे पहले एकदम नीचे चले आना है। यहां पे आपको देखने को मिलेगा रेट इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2021। आपको बता दें अभी 2022 है लेकिन 2021 सेशन के लिए ये एडमिशन नोटिफिकेशन है, इसीलिए इसका नाम 2021 दिया गया है। जैसे ही आप यहाँ पे नीचे आते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बुलेटिन, जिसे आप यहाँ पे क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन कुल मिलाकर 50 पेज का है। इनको आपको कंप्लीट पढ़ लेना है इस फॉर्म को भरने से पहले। आइए हम डिस्कस करते हैं इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के ऊपर आते हैं सबसे पहले ऊपर में आपको देखने को मिलता है कंटेंट्स, जहां पे आप देख पाएंगे कि किस पेज में आपको क्या डिटेल देखने को मिलेगा। एक बार आप इसे अच्छे से जरूर पढ़ लें। दोस्तों जैसे ही आप इसे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे सबसे पहले यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का कैंपस देखने को मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा कैंपस में फैला हुआ यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी एशिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा यूनिवर्सिटी होगा। आपको बता दें यहाँ पे सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के साथ साथ यहाँ पे प्लेग्राउंड्स भी हैं, साथ ही साथ यहाँ पे हॉस्टल भी हैं, यहाँ पे आपका हॉस्पिटल भी है और भी बहुत सारे कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इस वजह से ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ यूनिवर्सिटी माना जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पे ये खूबसूरत जो दृश्य है ये है बीएचयू का। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं उस समय का यहाँ पे आपको ये दृश्य देखने को मिल जाता है। उसके बाद जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे यहाँ पे आपको डॉक्टर मदन मोहन मालवीय जी का फोटो देखने को मिलेगा। यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1916 में बीएचयू का स्थापना किया था और आज के डेट में बीएचयू इतना बड़ा हो गया है। निश्चित तौर पे ये जो व्यक्ति थे ये भविष्यदर्शी थे और निश्चित तौर पे ये पूजनीय है। और बीएचयू के जो भी स्टूडेंट हैं, चूंकि मैं भी एक बीएचयू का स्टूडेंट हूं, मैं वहां का स्टूडेंट रह चुका हूं, इस वजह से मैं समझता हूं कि
इस तस्वीर का क्या महत्व है। निश्चित तौर पे अगर आपको भी एडमिशन मिल जाएगा तो आप भी इस तस्वीर का महत्व समझ जाएंगे, अगर आप अभी तक नहीं समझ रहे हैं तो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी के बारे में देखने को मिलेगा, हर एक डिपार्टमेंट का यहाँ पे आपको एक तस्वीर देखने को मिलेगा और उसके बारे में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इन सभी को आप अच्छे से एक बार जरूर पढ़ लें इस फॉर्म को भरने से पहले, ताकि आपको पता चल सके कि आप कौन से यूनिवर्सिटी में बेसिकली एडमिशन लेने जा रहे हैं। दोस्तों जैसे आप नीचे आते हैं यहाँ पे देखने को मिलता है आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। आपको बता दें यहाँ पे 3 कोर्स के लिए नोटिफिकेशन हुआ है, एक है पीएचडी, दूसरा है इंटीग्रेटेड एमफिल एंड पीएचडी, उसके बाद यहाँ पे है एमफिल कोर्स। यानी कि कुल मिलाकर 3 कोर्स के लिए नोटिफिकेशन है, पीएचडी, इंटीग्रेटेड पीएचडी एमफिल और एमफिल। इन सभी के लिए एक ही नोटिफिकेशन है। आइए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एडमिशन कैसे मिलता है। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे आपको 2 तरीके से एडमिशन मिल सकता है। पहला तरीका है आप यहाँ पे रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं, यानी कि अगर यदि आप सिर्फ पीजी पास हैं तो कोई बात नहीं है, आपके लिए यहाँ पे रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा जिसे आप दे करके एडमिशन पा सकते हैं। या फिर अगर यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं या फिर सीएसआईआर नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन पा सकते हैं रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के थ्रू। आपको बता दें डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये नहीं है कि सीधे आपको बुला के एडमिशन दे दिया जाएगा, बल्कि आपका भी यहाँ पे इंटरव्यू होगा। आपको यहाँ पे कोई टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों वैसे स्टूडेंट जो कि सिर्फ पीजी पास है उसे टेस्ट भी देना होगा और इंटरव्यू भी देना होगा, फिर जाके उसको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं बहुत सारे डिटेल्स आपको देखने को मिलता है। इन सभी डिटेल्स को आप एक बार जरूर पढ़ लें ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो और चीजों को समझने में आसानी हो। दोस्तों यहाँ पे नीचे आने पे आपको देखने को मिलेगा क्वालिफिकेशन, यानी कि क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आपको बता दें वैसे सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं जो पीजी पास कर चुके हैं 55% मार्क्स के साथ, या फिर अपना पीजी कर रहे हैं और फाइनल ईयर में है और उनका रिजल्ट आने वाला है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे पीजी पास स्टूडेंट जिसके पास 55% मार्क्स है वो तो फॉर्म भर ही सकते हैं, साथ ही साथ अपेयरिंग स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दें जो भी नेट जेआरएफ क्वालिफाई है उसे भी यहाँ पे फॉर्म भरना है, लेकिन उसे यहाँ पे एग्जाम नहीं देना है, सीधे उसे इंटरव्यू में बुलाया जाएगा और उसी के आधार पे उसका बेसिकली यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन के नीचे आते हैं यहाँ पे लगभग सभी फैकल्टीज से क्या होने वाला है मिनिमम क्वालिफिकेशन वो दिया हुआ है, आप पढ़ लें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे आपका एकेडमिक कैलकुलेट किया जाएगा और किस तरीके से मेरिट बनेगा। दोस्तों यहाँ पे एकेडमिक का कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी फॉर्मूला के आधार पे आपका एकेडमिक का कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पे एम का क्या मतलब है यहाँ पे दिया हुआ है, x1 का मतलब यहाँ है, x2, x3, x4, x5 सभी का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है। इस फॉर्मूला के ऊपर जैसे आप बैठाएंगे अपना एकेडमिक मार्क्स डाल करके आपका जो भी होगा एकेडमिक मार्क्स वो कैलकुलेट होकर सामने आ जाएगा और उसी के आधार पे एक मेरिट बनेगा। साथ ही साथ आपको बता दें आपका एकेडमिक के साथ साथ 20 नंबर का एक इंटरव्यू होगा, उसे भी जोड़ लीजिएगा। जितना टोटल बनेगा उसी के आधार पे एक बेसिकली मेरिट तैयार होगा और आपको एडमिशन मिलने वाला है। दोस्तों जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन के नीचे आते हैं यहां पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम इनटेक क्या है, यानी कि किस सब्जेक्ट से कितना वैकेंसी निकलकर सामने आया है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे फैकल्टी वाइज वैकेंसी दिया हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का। यहाँ पे मैं इसको समझा देता हूं कि कैसे यहाँ पे लिखा गया। सबसे पहले यहाँ पे डिसिप्लिन यानी कि सब्जेक्ट का नाम आप यहाँ से देख सकते हैं। सब्जेक्ट का एक कोड दिया गया है जिसका नाम आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ मैक्सिमम इनटेक का मतलब होता है नंबर्स ऑफ सीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेट के थ्रू और रेट एग्जाम के थ्रू। इसे मैं आपको समझा देता हूं। रेट का मतलब यह है कि वैसे स्टूडेंट्स के लिए कितना सीट रिजर्व है जो कि एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आना चाहते हैं, यानी कि ओनली पीजी पास के लिए कितना सीट रिजर्व है और कितना सीट रिजर्व है रेट एग्जाम्प्टेड के लिए। तो रेट एग्जाम्प्टेड के लिए इसमें 3 सीट है, इसमें कोई भी सीट नहीं है, ओनली पीजी पास के लिए। इसी तरीके से दोस्तों जैसे आप नीचे आएंगे यहां पे आपको देखने को मिलेगा फिजिकल एजुकेशन, जिसमें आप देख सकते हैं रेट के लिए 12 सीट है और 12 ही सीट रेट एग्जाम्प्टेड के लिए भी है। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, इंग्लिश देख सकते हैं। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का डिटेल दिया हुआ है। नीचे जैसे ही हम जाते हैं कुछ और सब्जेक्ट का यहाँ पे डिटेल आपको देखने को मिलता है जो कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर आता है। दोस्तों जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट, जहां पे अलग अलग सब्जेक्ट से कितने वैकेंसी है रेट के लिए और कितने वैकेंसी है रेट एग्जाम्प्टेड के लिए, यहां से आप देख सकते हैं। उसी तरीके से एजुकेशन का भी देख सकते हैं, यहां से आप वैकेंसी के कितना किसमें है। साथ ही साथ यहां से आप लॉ का वैकेंसी देख सकते हैं, यहां से आप मैनेजमेंट
स्टूडेंट स्टडी का वैकेंसी देख सकते हैं। उसी तरीके से जैसे आप आएंगे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में अलग अलग सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस बार इकोनॉमिक्स में रेट के थ्रू यानी कि पीजी पास के लिए 11 सीट है और नेट जेआरएफ क्वालिफाई के लिए 13 सीट है। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पे देखने को मिलेगा कॉमर्स का सीट, जहां पे आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर सिर्फ पीजी पास स्टूडेंट को 25 लिया जाएगा और इस बार रेट एग्जम्प्टेड को 10 लिया जाएगा, यानी कि 10 रेट एग्जम्प्टेड और 25 पीजी पास स्टूडेंट, कुल मिलाकर 35 वैकेंसी इस बार यहां पे निकलकर सामने आया है। दोस्तों आपको बता दें फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी इस बार वैकेंसी है, आप यहां से देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहां पे आपको संस्कृत का वैकेंसी देखने को मिलेगा। संस्कृत में अलग अलग विषय में कितने वैकेंसी हैं रेट के थ्रू और रेट एग्जम्प्टेड के थ्रू, वो भी आप यहां से देख सकते हैं। फिर आपको यहां पे देखने को मिलेगा फैकल्टी ऑफ साइंस का वैकेंसी। दोस्तों आपको मैं एक चीज बताना यहां पे भूल गया, मैं वो आपको दिखा दे रहा हूं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आपको यहां पे हिंदी में वैकेंसी देखने को मिलेगा। इस बार बहुत ज्यादा हिंदी में वैकेंसी है। 20 वैकेंसी इस बार रेट के लिए है और 45 वैकेंसी रेट एग्जम्प्टेड के लिए है, यानी कि कुल मिलाकर हिंदी में इस बार 165 वैकेंसी आया है। बहुत सारे सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा वैकेंसी इस बार देखने को मिल रहा है और इसके पीछे का कारण यह है कि बिहार से असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आया था, जिसमें मैक्सिमम रिसर्च स्कॉलर ने अपना थीसिस जमा कर दिया और सभी के सभी सीट इस बार खाली हो गए हैं। उसी तरीके से आप फैकल्टी ऑफ साइंस में देख सकते हैं केमिस्ट्री में कुल मिलाकर 120 सीट है रेट एग्जम्प्टेड के लिए, यानी कि जो नेट जेआरएफ पास है उसके लिए, और 20 सीट है रेट के लिए। इसी तरीके से फिजिक्स में देख लीजिए, जियोलॉजी में देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस में देख लीजिए, सारे के सारे सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसी तरीके से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली मेडिकल साइंस का देखने को मिलेगा, यहाँ पे मेडिसिन का देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप नीचे आएंगे तो और भी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अपना सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं इसको डाउनलोड करके। यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक आपको देखने को मिलेगा और वो है कि किस तरीके से यहां का एंट्रेंस एग्जाम होगा, यानी कि वैसे स्टूडेंट के लिए कैसे यहां पे एग्जाम होगा जो कि सिर्फ पीजी पास है, यानी कि रेट एग्जाम का क्या होने वाला है फॉर्मेट, वो बेसिकली यहां पे बताया गया है। दोस्तों यहां पे ये साफ कर दिया गया है कि रेट एग्जाम का 2 कंपोनेंट होने वाला है। पार्ट ए जो होगा वहां पे आपका रिटन एग्जाम होगा, जहां पे आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज चेक किया जाएगा, साथ ही साथ आपसे रिसर्च मेथोडोलॉजी के सवाल पूछे जाएंगे। और जो टेस्ट बी होगा वहां पे आपका इंटरव्यू होगा, जहां पे आपका बेसिकली रिसर्च से संबंधित कुछ सवाल पूछे जाएंगे, आपका जो टॉपिक होगा उससे संबंधित कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट ए में क्या क्या पूछा जाएगा। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सवाल होगा वो आपका मास्टर लेवल का होगा। 40% क्वेश्चन पेपर 1 यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाएगा, वहीं 60% क्वेश्चन जो है वो मास्टर लेवल का आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कुल मिलाकर 100 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा, यानी 120 मिनट का, और कुल 300 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। यहाँ पे प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे और अगर गलत करते हैं तो 1 अंक काट लिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे साफ कर दिया गया है कि जो एग्जाम होगा रेट का रिटन एग्जाम, उस रिटन एग्जाम में आपको 35% मार्क्स लाना ही पड़ेगा, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35% है। दोस्तों इस बार इंटरव्यू में एक बड़ा चेंज किया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ये क्लियर कर दिया गया है कि जो रेट एग्जाम है उसके थ्रू 4 टाइम्स स्टूडेंट को बेसिकली इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, यानी कि अगर जबकि किसी में 10 सीट है तो कुल मिलाकर 40 स्टूडेंट को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। यहाँ पे ये साफ कर दिया गया है कि जो टेस्ट बी होगा यानी कि जो इंटरव्यू होगा वो डिपार्टमेंट में होगा। जैसे सपोज कीजिए अगर आप कॉमर्स का फॉर्म भरते हैं तो कॉमर्स डिपार्टमेंट में आपका ये इंटरव्यू होगा। यहाँ पे ये साफ कर दिया गया है कि इंटरव्यू 20 अंक का होगा, जिसमें से मिनिमम 5 मार्क्स देने ही देने हैं स्टूडेंट को और मैक्सिमम 14 मार्क्स ही देने हैं। अगर जिसकी कोई टीचर मैक्सिमम मार्क्स से भी अधिक और मिनिमम मार्क्स से कम किसी स्टूडेंट को देता है तो उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। इससे पहले ये होता था कि बहुत सारे टीचर अपना भाई भतीजा को लेने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट को 0 मार्क्स दे देते थे इंटरव्यू में और अपने जान पहचान वाले को 20 अंक दे देते थे। इसीलिए इसको लेकर के बीएचयू में हंगामा हुआ था और इस बार ये बेसिकली कर दिया गया है कि मिनिमम 5 नंबर देना ही देना है और मैक्सिमम 14 नंबर ही देना है आपको इंटरव्यू में। तो दोस्तों ये एक बहुत ही शानदार पहल है। इससे होगा ये कि बहुत सारे स्टूडेंट को इस बार अनावश्यक तरीके से नहीं छांटा जा सकेगा। यहाँ पे ये भी साफ कर दिया गया है कि इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाएंगे वो रिसर्च से रिलेटेड पूछे जाएंगे। जो भी एक्सपर्ट होंगे वो रिसर्च से रिलेटेड आपसे सवाल पूछेंगे। दोस्तों जैसे ही आप इसी को स्क्रॉल करते हुए
हुए नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फी, जहां पे आप देख सकते हैं कि SC ST के लिए 400 और अदर सभी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 800 रुपया फी इस बार रखा गया है। बहुत ज्यादा नहीं है, आप चाहें तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पे देख सकते हैं कि कहां जाकर के आप एग्जाम दे सकते हैं। लगभग सभी राज्यों के बड़े सभी शहरों में यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है, तो आपको कोई दूसरा राज्य एग्जाम देने जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने ही राज्य में इस एग्जाम को दे सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट डेट्स, जहां पे आप देख सकते हैं कि 20 तारीख से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और लास्ट डेट इसका 15 फरवरी तक रखा गया है। जो एडमिट कार्ड है वो 9 मार्च को अवेलेबल हो जाएगा और 16 मार्च को इसका एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ आपको बता दें जो इंटरव्यू होने वाला है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में होने वाला है, यानी कि अप्रैल तक में आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। दोस्तों जैसे आप इसे स्क्रॉल करेंगे और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसे आप एक बार जरूर पढ़ लें। मैं फिलहाल आपको लिए चलता हूँ इस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे और दिखाता हूँ कहां से और कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों फॉर्म को भरने के लिए आपको आना होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे आने के लिए आपको अपने गूगल में टाइप करना होगा bhuonline.in। जैसे ही आप इसे टाइप कर सर्च करेंगे आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है रेट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2021 में, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्लिक टू अप्लाई रेट 2021। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको पहला वाला जो लिंक है इसके थ्रू फॉर्म तब भरना है जब आप सिर्फ और सिर्फ पीजी पास हो, यानी कि आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो तो। वहीं अगर जिसके आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से आप भरेंगे, यानी कि नंबर 2 वाला ऑप्शन से आप फॉर्म भरेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ पीजी पास हैं, तो सीधे सीधे आप पहला वाला लिंक पे क्लिक कर लें। जैसे ही आप पहला वाला लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको देखना है रजिस्टर योरसेल्फ, इसके ऊपर सीधे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे सारा डिटेल डाल के आपको साइन अप कर लेना है। जैसे आप साइन अप कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक टू लॉगिन पे जाना है और बैक टू लॉगिन पे जाने के बाद यहाँ से साइन इन आपको फिर से कर लेना है। जहां से आप साइन अप किए थे, जो आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला था उसी को यहाँ पे डाल करके साइन इन कर लेना है और साइन इन करने के बाद आप आसानी से फॉर्म को भर पाएंगे। उसके बाद आपसे फोटो सिग्नेचर अपलोड करने कहा जाएगा, वो आप कर दें, उसके बाद पेमेंट कर दें, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जब भी कोई आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आपको इसी वेबसाइट से मिलेगा। बीएचयू का कोई और दूसरा वेबसाइट पे कोई भी इंफॉर्मेशन एडमिशन संबंधित आपको नहीं मिलने वाला है, तो आप इस वेबसाइट को सेव करके रख लो कहीं। जब भी आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, यानी कि एडमिट कार्ड या फिर आपका इंटरव्यू या फिर आपका रिजल्ट, सब कुछ आपको इसी वेबसाइट पे यहीं पे देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया बीएचयू पीएचडी के बारे में। साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप इस फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि इस बार बहुत शानदार वैकेंसी है। साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे डीके गुरु ट्यूटोरियल।